वज़ीर-ए-आला सिंध ने MQM रहनुमाओं अमीनुल हक से टेलीफोन पर राब्ता किया है और गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आला सिंध और अमीनुल हक ने वाक़े को लिसानियत का रंग ना देने पर इत्तफाक किया है और अदा किया है कि सियासी इख्तलाफात का हल बातचीत और सियासी तरीके से हल किया जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध ने अमीनुल हक को नए बल्दियाती कानून पर बातचीत करने की पेशकश की है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा मज़ीद क्या बातचीत हुई है? मोहसिन साहब, आपका वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर और MQM के रहनुमा सैयद अमीनुल हक से टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों रहनुमा ने गुज़श्ता रोज पेश आने वाले वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। वज़ीर सिंध का कहना था कि इस किस्म के वाक़े इस सूरत में नहीं होने चाहिए। सियासी इख्तलाफात का जो हल है वो बातचीत और सही तरीके से निकालना चाहिए। वज़ीर सिंध इस बात की भी ऑफर की कि जिस कानून की दावा किया जा रहा है उसका पोस्टमार्टम करवा दिया जाए ताकि मौत का जो सबब है वो सामने आ जाए। उनका ये कहना है कि टंडोला यार के वाक़े पर भी हुकूमत ने दानिशमंदी से काम लिया। इस मौके पर सैयद अमीनुल हक ने टंडोला यार में हुकूमती इक़दामात से मुतमईन होने का इज़हार किया। वज़ीर सिंध ने अमीनुल हक को नए बल्दियाती निज़ाम पर बातचीत की जो है वो ऑफर की है। वो ये कहते हैं कि अगर MQM चाहे तो उनसे बातचीत कर सकती है। वज़ीर सिंध ने जख्मी होने वाले MP सदाकत की तबीयत के बारे में मालूम किया, बताया गया कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और तमाम कारकुनों को कल रात छोड़ दिया गया था। वज़ीर सिंह का ये कहना है कि आइंदा भी हर जमात को एहतजाज का हक है, लेकिन वो जो रूट प्लान दे उसी रूट पर रहे ताकि उसको फैसिलिटेट भी किया जा सके। जी ठीक है इक़्तिदार, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे शहर कायद में जमात इस्लामी के धरने की, तो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ सिंध असम्बली पर जमात इस्लामी का धरना 28वें रोज भी जारी है। जमात इस्लामी ने एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया है। जुम्मे को शहर के 5 बड़ी सड़कों पर धरना दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज निमर रहमान कहते हैं सिर्फ एम्बुलेंस को चलने दिया जाएगा। अवाम हुकूक कराची की जद्दोजहद में हमारा साथ दें। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल सदीकी से। जी दानियाल, बताइएगा। बिल्कुल, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असम्बली का धरने को आज चौथा हफ्ता गुजर गया है। 28 रोज़ मुकम्मल आज जो हैं वो हो गए हैं। जमात इस्लामी के इस धरने को सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ ये धरना जमात इस्लामी की जानिब से जारी है और अब जमात इस्लामी ने शहर कायद के अंदर एहतजाज का दायरा कार जो है वो वसी कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कल बरोज़ जुम्मा जो है वो शहर कायद के 5 अहम जो मसरूफ़ शाहराहें हैं उनके ऊपर जो है वो धरने दिए जाएंगे कि जिसके अंदर सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, शाहराए फैसल, मारीपुर रोड और यूनिवर्सिटी रोड जो है वो शामिल है। शहर कायद के अंदर एहतजाज का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया गया है और हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जब तक हुकूमत सिंध से बमायनी मुज़ाकरात नहीं हो जाते उस वक्त तक ये धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। इस वक्त भी जो है वो कारकुनान की तादाद यहाँ पर मौजूद है। शहर कायद के अंदर भी मौसम भी इंतहाई सर्द है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 4 हफ्तों से कारकुनान जो है धरने के अंदर शरीक हैं। ख़वातीन दोपहर के अंदर यहाँ शरीक होती हैं। मुख्तलिफ समाजी व सियासी शख्सियात और उनके वफूद, ताजिर रहनुमा, तलबा और वकला के जो अंजुमने हैं, ताजिर बरादरी के जो लोग हैं वो भी इस धरने का मुसलसल हिस्सा बन रहे हैं। शहर कायद के अंदर एहतजाजी कॉल जो है वो कल दी गई है जमात इस्लामी की जानिब से। 5 मकामात पर धरने भी दिए जाएंगे और उनका ये भी कहना है कि जो मुज़ाकरात का 2 रुकनी जो 2 दफ़ा मुज़ाकरात का अमल जो है वो हुआ है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत की जानिब से, ताहम उसके बाद से कोई जो है मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं हो सका है। इनका यही कहना है कि जब तक बमायनी नहीं हो जाते, जब तक हुकूमत सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को वापस नहीं ले लेती उस वक्त तक ये धरना इसी तरीके से। दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस में कमी आ गई है। पहली बार मस्बत केसेस की शरह में कराची तीसरे नंबर पर आ गया। गुज़श्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 46.32% पर आ गई है। आपको बता रहे हैं कराची में कोरोना के मस्बत केसेस में कमी आना शुरू हो गई है। पहली बार मस्बत केसेस की शरह में कराची तीसरे नंबर पर आ गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 26.32% पर आ गई है। शहर कायद में बदस्तूर कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। शहर की कदीमी मार्केट में शहरियों ने एहतियाती तदाबीर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं सैयद जुबैर अपनी रिपोर्ट में। इस वक्त मैं ली मार्केट खजूर बाजार में मौजूद हूँ। जैसे कि कोरोना की शरह में तेजी से इजाफा
देखने को नज़र आता है, लेकिन शहर कायद की आवाम तो गफलत का मुजाहरा कर रही है। इस वक्त ली मार्केट में जो मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ, यहाँ पर शहरियों की जानिब से ना तो समाजी फासला इख्तियार किया जा रहा है और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया गया है। अलबत्ता शहरियों का यहाँ पर आम दुरफ़ मुसलसल जारी है और शहरियों की जानिब से बदस्तूर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। शहरी जो है गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। अलबत्ता कोरोना की शरह में तेज़ी से इजाफा देखने को नज़र आता है, तो हुकूमत ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कहा है, लेकिन शहरियों की जानिब से नाअहली का मुजाहरा किया जा रहा है, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही समाजी फासले को इख्तियार किया जा रहा है। बेशक एहतियात अफसोस से बेहतर है। मार्केट ये जो इधर जो शहरी हैं नाअहली का मुजाहरा कर रहे हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं, शहर कायद के मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। कोरंगी के इलाके नूरानी बस्ती में सीवरेज के मसाइल ने रिहायशियों का जीना दोभर कर दिया है। आदिया ना से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, शहर कायद के बेशतर इलाकों में मसाइल जो हैं वो जड़ पकड़ते चले जा रहे हैं। कोरंगी तो एक ऐसा इलाका है जो कि खासा गुंजान आबाद इलाका है और वहाँ के लोग जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे दोचार हैं। गुज़िश्ता तवील अरसे से ये जो नूरानी बस्ती है, इसका ये रोड है, ये बुरे तरीके से डैमेज हो चुका है। इसकी वजह यह है कि सीवरेज का मसला यहाँ पर बहुत ज़्यादा संगीन है। ऐसा ही है कि सीवरेज का मसला बहुत संगीन है और आप लोग मुश्किलात से दोचार हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देख सकते हैं कि आप अभी भी पानी भरा है और ये आगे भी पानी भरा है और ये तकरीबन कोई 4-5 साल से ऐसे ही भरा हुआ है, तो ये कोई आता नहीं है। अभी भी ये सफाइयाँ हो रही हैं, लेकिन उसको काम को कुछ नहीं कर रहे हैं, कचरा उठाते हैं, लेकिन सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है इधर। बिल्कुल, ये मकीन थे जिनसे मैंने आपकी बात कराई। ये सीवरेज का मसला 4-5 साल से यहाँ पर है, जिसने इस रोड को तबाह कर दिया है। यही वजह है कि वो ट्रैफिक आप देख सकते होंगे उस तरफ से, वो सिंगल रोड है, आने वाला जाने वाला ट्रैफिक जो है वो उसी रोड को इस्तेमाल करता है। उसकी वजह यह है कि इस रोड से गुजरना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये कचरा आप मुलाहिजा कर सकते हैं, ये ग्रीन बेल्ट्स हैं जिनको अमूमन दूसरे ममालिक के अंदर जो है वो खासा खूबसूरती से जो है वो सजाया जाता है। दूसरे ममालिक की बात क्यों करें, पंजाब और गिरदोनवा में भी आप चले जाएं तो ग्रीन बेल्ट पर आपको ग्रीनरी और दरख्त लगे हुए दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ ग्रीन बेल्ट्स को कचरा कुंडियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर सीवरेज का मसला तो है ही, कचरा कुंडियाँ जो हैं वो भी मौजूद हैं। सीवरेज के जो पाइप हैं वो काफ़ी अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो पाइप हैं जो कि अंदर सीवरेज लाइन जो है उसकी मुरम्मत करने के लिए रखे गए थे, लेकिन अब ये देखिए कि मुरम्मत के काम तो नहीं आए। लोग वहाँ पर आते जाते होंगे, टूट फूट का शिकार हो चुके वो पाइप भी। तवील अरसे से ये इलाका मुश्किलात से दुचार है। मकीन ये कहते हैं कि हुकूमत को मुतादिद बार यहाँ से आगाह किया, इंतज़ामिया जो इस इलाके की उसको मुतादिद बार आगाह किया है कि इस रोड को सही किया जाए, लेकिन कोई आपका बहुत शुक्रिया। शहर में जारी गैस बहरान दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। घरों में खाना बनाना मुश्किल हुआ तो शहरी रोटी के लिए तंदूर पहुंच गए, मगर रोटी की कीमतों में भी गैस की किल्लत के बायस इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात रबिया खान की रिपोर्ट में देखिए। गैस बहरान से होटल मालकान भी परेशान शुरू कर दिया सिलेंडर का इस्तेमाल, मगर महंगे सिलेंडर का बोझ अवाम पर। गैस की बंदिश के बायस 12 रुपए में फरोख्त होने वाली रोटी 20 रुपए की हो गई। गैस की बंदिश मैंने की है, जो मैं 12 रुपए की रोटी 20 रुपए में खरीदूं। कौन जवाब देगा, कौन पूछेगा, कौन देखेगा? पुरसाने हाल नहीं है कोई, घरों में गैस नहीं है, बच्चे परेशान हैं, लाइनों में लग रहे हैं रोटी के लिए। ऐसा लगता है ये तो लावादी शहर है और इसका कोई सरकार नहीं है। गैस का पता ही नहीं है, दूर दूर तक 7 दिन हमारा गिजरी का इलाका है, 7 दिन हो गए, गैस का कोई पता नहीं है। होटल मालिक का कहना है सिलेंडर ना सिर्फ जेब पर भारी है बल्कि खतरनाक भी है। आपके इलम में कुछ अर्सा पहले यहाँ पे सिलेंडर का धमाका भी हुआ था। उसी के साथ साथ जो है ना, ये सुबह की नमाज से पहले गैस हमको मिलती है, उसके बाद गैस नहीं, सारा दिन जो है ना सिलेंडर हम यूज़ करते हैं। शहरियों ने गैस बहरान की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद करते हुए फौरी हल का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन ज़िशान नवाब के हमरा रबिया खान, सिटी 21। सिंध में गैस बहरान मजीद संगीन हो गया है। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में 7 रोज से गैस प्रेशर ना होने के बराबर है। बिजनेसमैन ग्रुप नायब चेयरमैन जावेद बुलवानी ने कहा कि ऐसा लगता है जितनी अपील करते हैं जानबूझकर गैस सप्लाई कम कर दी जाती है। इस हुकूमत के नाअहल अफराद ने सनतों की पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचाया है। हमारे नुमाइंदा अशरफ खान उनके साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अशरफ, क्या कहना है उनका? जिस सिंध में गैस बहरान मजीद संगीन हो गया। 3 माह हो गए हैं कराची के सनतकार गैस ना मिलने से परेशान है और पिछले 7 दिन से देखा जाए गैस जो है साइड इंडस्ट्री एसोसिएशन में नहीं है, जिसकी वजह से पैदावारी अमल शदीद मुतासर है। इस वक्त जो बिजनेसमैन ग्रुप के जो नायब चेयरमैन हैं हमारे साथ जावेद बुलवानी मौजूद हैं, जानते हैं कि किस किस से अपील कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो अक्टूबर से गैस का प्रॉब्लम शुरू हुआ था और दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। हम जितनी अपील देते हैं
बाकायदा ऐसा लगता है कि मिनिस्टर हमसे बदला ले रहा है, अपील दो तो और गैस कम करूँगा। आप मुझे ये बताएं, 12 दिन पहले हमसे अली जैदी जो फेडरल मिनिस्टर हैं और पीटीआई के सिंध के सदर भी हैं, उन्होंने संडे को पोर्ट हाउस में हमसे मीटिंग की। चैम्बर और तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद थे। इन्होंने कहा मैं पीएम से मीटिंग कराता हूँ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये चीज़ें ना करें और मैं इंशाल्लाह मीटिंग कराता हूँ आप। फिर उनकी वालदा को कोविड हो गया, फिर वो मीटिंग नहीं हुई। आज 12 दिन हो गए और हम अपील कंटिन्यू दे रहे हैं। और मैंने अपनी लाइफ में, मेरी 34-35 साल बिज़नेस की लाइफ है इंडस्ट्री की, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी, ऐसी नाहल गवर्नमेंट नहीं देखी। जितनी अपील दो इतना गैस कम कर रहे हैं। बोला आप अपील, मुझे ऐसा लगता है बाकायदा मिनिस्टर साहब एक वो ले रहे हैं कि आप अपील दोगे मैं गैस कम करूंगा। जैसा कि आपने सुना, इस वक्त जो कंसर्न्स हैं कि सारी अपील करके सनअतकार कराची के थक गए हैं। उनका कहना है कि कराची से 50% बरामदात होती हैं लेकिन गैस नहीं मिल रही है। 3 माह हो गए और मुसलसल गैस बहरान संगीन होता जा रहा है। हुकूमत इसका नोटिस नहीं ले रही है। और यहाँ पे ये भी साथ में अपील की है कि जो मुतल्लिका लोग हैं वो इसका नोटिस लें और गैस की फराहमी को यकीनी बनाएं। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे शहर कायद में महंगाई की, तो गरीब के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने के बायस आटे की कीमत में 4 रुपए से 10 रुपए तक इजाफा हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गरीब के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। ओपन मार्केट में गंदम महंगी हो गई। शहर कायद में आटे की कीमतें आसमानों पर। ओपन मार्केट में गंदम की कीमतें 68 रुपए से 75 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। आटा बनाने वाली कंपनियों ने आटे की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। आटे का 5 किलो का थैला 420 रुपए से बढ़कर 480 रुपए और 10 किलो का थैला 960 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। दूसरी जानिब खुला आटा भी 4 रुपए से 10 रुपए तक महंगा हो गया। 2.5 नंबर आटा 10 रुपए इजाफे से 80 रुपए, फाइन आटा 10 रुपए इजाफे से 90 रुपए फी किलो और छोटी चक्की का आटा 4 रुपए इजाफे से 90 रुपए फी किलो पर पहुंच गया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 20। इंतजार की घड़ियां खत्म। क्रिकेट का बड़ा मेला कराची में सजने को तैयार है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का आगाज आज शाम को नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकार आतिफ असलम और आयमा बेग अपनी आवाज का जादू जगाएंगी। पहला मैच 8 बजे मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जावेद इकबाल। जी जावेद, बताइएगा। जी बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं और आज रात 8 बजे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का जो मेला सजेगा नेशनल स्टेडियम में और ज़बरदस्त किस्म का इफ्ताही मैच होगा दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान। ये वो दोनों टीमें हैं जिसके कप्तान बाबर आजम कराची की क़यादत करेंगे, जो पाकिस्तान टीम के कप्तान है, और वाइस कैप्टन पाकिस्तान टीम के रिजवान जो अक्सर ओपनिंग करते रहे हैं वनडे में, टेस्ट में, T20 में बाबर आजम के साथ। आज वो दिफाई चैंपियन जो है मुल्तान सुल्तान की क़यादत करेंगे। दोनों ओपनर जो है आज दूसरी अपनी अपनी टीमों की क़यादत करेंगे। यहाँ पर मैच के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। पिचें तैयार हो चुकी हैं और मेला बिल्कुल सजने को तैयार है। 6:30 बजे जो इफ्ताही तकरीब होगी, ममनुआ चीज़ों बिल्कुल जाने की इजाज़त नहीं होगी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे नुकसान हो, खेल ख़राब हो, वो लाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। और जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सहाफ़ियों को भी 25% मीडिया बॉक्स में बैठने की इजाज़त दी है। उसके अलावा जो बाकी सहाफ़ियों को वो जावेद मेहदाद इनक्लोजर में बैठ कर मैच देख सकेंगे। रास्ते भर में शार फैसल हो या कारसाज हो, हर जगह सिक्योरिटी के एहलकार खड़े हैं और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और कोशिश यही है कि मैच पुरअमन अंदाज में हो और ज़बरदस्त तफरीह मिले और पूरी दुनिया में जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है पाकिस्तान सुपर लीग, वो बेहतरीन अंदाज से मुनक़िद हो और शायकीन को तफरीह मिले और इसे सिर्फ स्टेडियम में नहीं बल्कि टीवी पे लाखों लोग बैठ के इंजॉय करें और पाकिस्तान में क्रिकेट का जो जी ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिंध सरकार ने मुख्तियार कारों के अगले ग्रेड में तरक्की देने का फैसला कर लिया है। महकमा जाती कार्रवाई और इंसदादे बदनवानी के इदारों के रडार में आने वाले अफसरों को तरक्कियां नहीं दी जाएंगी। मुख्तियार कारों की तफसीलात सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड रिवेन्यू से तलब कर ली गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा रेवेन्यू के मुख्तियार कारों को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा रेवेन्यू के मुतल्लिका सेक्शन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उनको खत अरसाल किया है। उस खत में उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो मुख्तियार कार महकमा जाती कार्रवाई या
मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों की ज़द में करप्शन या मुबैना तौर पर दीगर जो इल्ज़ाम है उनकी ज़द में उनकी तफसीलात फराहम की जाए, उनको जो है तरक्कियाँ नहीं दी जाएगी और जो मेरिट के ऊपर यानी सेनाटी फहरिस्त के मुताबिक पूरे उतरते हैं उनको तरक्कियाँ दी जाएगी। इस हवाले से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से जैसे ही जो है इन मुख्तारकारों के नाम अरसाल किए जाएंगे, जिसके बाद मुख्तारकारों को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देकर असिस्टेंट कमिश्नर बनाया जाएगा। जी ठीक है आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में खेल के मैदान पर कब्जे से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने DG-KDA से मुकालमा इस्तफसार किया। गुलिस्तान जौहर ग्रीन बेल्ट पर सब कब्जे हैं, अगला जाली लीज दी गई तो किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, FIR दर्ज क्यों नहीं करते? मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा। जी, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में खेल के मैदान पर जाली लीज जारी करने का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट में DG-KDA आज अदालत में पेश हुए। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने DG-KDA से इस्तफसार किया कि बताएं कि आपके खिलाफ ये दरख्वास्त आई है कि आप शहरियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिस पर DG-KDA ने अदालत को बताया कि ये खेल का मैदान है, 4 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल ये खेल का मैदान था जिस पर मुख्तलिफ अदवार में इसकी लीज कर दी गई और तमाम तर जो लीज हैं वो जाली दस्तावेज़ात हैं, उनकी कोई कानूनी पोजीशन नहीं है। जिस पर अदालत ने उनसे पूछा कि बताएं कि ये लीज किसने जारी की, किन के नाम पर जारी हुई, क्या आपने उन दोनों फ्री कैन के खिलाफ कोई FIR दर्ज की, अपने अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की? और ये यही नहीं बल्कि गुलिस्तान जौहर का जो ग्रीन बेल्ट है उसके ऊपर भी बड़े पैमाने के ऊपर कब्जे हो चुके हैं, जिस पर DG-KDA ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये डायरेक्शन है कि कराची शहर में जितने भी खेल के मैदान और पार्क हैं जो KDA के ज़मरे में आते हैं उनको वागुजार कराकर उनको असल हालत में बहाल किया जाए। अमन व अमान और दीगर मसाइल का हमें सामना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर मनोअन अमल करने के लिए तमाम तर कोशिशें हम कर रहे हैं। जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी किया है और दरख्वास्त गुजार के वकला से ये पूछा है कि बताएं कि जो आपके पास लीज है उसकी हकीकत क्या है, जाली हैं या असली। उससे बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। 2 अमरीकी बहरी जहाज दौरे पर कराची पोर्ट पहुंचे हैं। बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अमरीकी सिफारती अमले ने जहाज का इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन पेशा वराना ताल्लुकात का फ़रोग है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं समर अब्बास से। जी समर अब्बास, बताएगा कौन कौन से हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया है? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये दौरे का मकसद जो है दोनों बहरी अफवाज के माबैन पेशा वराना ताल्लुकात को फ़रोग देना है। इस हवाले से तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अमरीकी सफारती अमले ने जहाज का इस्तकबाल किया। दौरे के अख्ताम पर दोनों बहरी अफवाज के माबैन मुश्तरका मशकों का इनेकाद भी किया गया। मशकों में बहरी जहाज़ों, फ़ज़ाई असासों और स्पेशल सर्विस ग्रुप के दस्तों ने शिरकत की, जबकि इस हवाले से तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि अमरीकी बहरी जहाज़ों के दौरे से खित्ते में क़याम अमन की मुश्तरका काविशों को मज़ीद फ़रोग हासिल होगा। जी ठीक है समर, आपका बहुत शुक्रिया। महकमे मौसमियात ने कराची में सर्दी के अख्ताम की पेशगोई कर दी। कल से रात के औकात में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हफ्ते से समुद्री हवाओं का भी आगाज हो जाएगा। मौसम का अहवाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात ने नई पेशगोई जारी कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से रात के औकात में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है और शहर में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हफ्ते से शहर में मगरबी हवाओं का आगाज़ हो जाएगा, जिसके बायस जो है वो सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह कमी का इम्कान है। इस वक्त जो है वो शुमाल मशरिकी हवाएँ चल रही हैं। सर्द हवाओं के बायस जो है वो सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है, लेकिन समंदरी हवाओं का आगाज़ हो जाएगा, जिसके बाद ना सिर्फ सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान है बल्कि आज जो शहर में आलूदगी की शरह का सिलसिला जारी है, वो आलूदगी में भी कमी का इम्कान है। अगर आलूदगी की मजीद बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक अब से कुछ देर कबल कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर रिकॉर्ड हुआ है। शहर में आलूदगी की शरह जो है वो तकरीबन 170 पार्टिकुलेट मीटर्स तक पहुँच चुकी है। महकमा मौसमियात का मजीद सर्दी के हवाले से ये कहना है कि जनवरी के अख्ताम में सर्दी का मुकम्मल तौर पर जो है वो शदीद सर्दी का सिलसिला जारी था उसका अख्ताम हो जाएगा और बताया जा रहा है कि दिन
के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हफ्ते को रात के औकात में जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि जनवरी के इख्तिताम में कराची वालों को सर्दी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फरवरी का आगाज़ भी जो है वो अच्छे मौसम के साथ होगा और इसके अलावा जो है वो फरवरी के मिड में कराची वालों को एक बार फिर सर्दी की रबिया, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज निमर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं रेंजर्स की इंटेलिजेंस और हमारी इंटेलिजेंस के बाकी तमाम इदारों से कि ये कैसे मुमकिन है कि एक पार्टी अपना एक अनाउंस एहतजाज कर रही है और उसने अपना एहतजाज तब्दील कर दिया और वो दूसरी जगह पे चले गए और इतने बड़े पैमाने पर किसी को पता ही नहीं चला। अगर नहीं पता चला तो ये कितना बड़ा फेलियर है और पता चलने के साथ ये हुआ है तो इसके नतीजे में कितने इबहाम पैदा होते हैं, इसके नतीजे में कितने सवालात जन्म लेते हैं कि कौन इस पूरे अमल में शामिल है, किसको परेशानी है कि कराची में एक मरतबा फिर ये काम शुरू हो। तो ये देखना चाहिए कि अगर इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ मौजूद है कि इंटेलिजेंस का फेलियर, तो ये भी ख़तरनाक बात है। और अगर इंटेलिजेंस के इदारों को ये बात मालूम थी तो ये भी परेशान कुन बात है। तो ये तो अब इन इदारों का काम है और हुकूमत का काम है, उसकी एजेंसियों का काम है और उसकी पुलिस का और रेंजर्स का काम है कि वो इसके बारे में सही तहकीकात करें। बाकी जहाँ तक फेस वैल्यू की बात है, एहतजाज सबका हक़ है, जो जहाँ जाए एहतजाज करे पुरअमन तरीके से, उस पर तशद्दुद काबिल कबूल किसी सूरत में भी नहीं है। जो जान से चला गया, मैं समझता हूँ उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, इसलिए कि इसमें अगर हुकूमत एक बयान दे, पार्टी दूसरा बयान दे, तो वो जो असलम जिनकी जान चली गई, अल्लाह ताला उनको शहादत का दर्जा दे, अगर उनका दिल का दौरा पड़ा है तो क्यों पड़ा है, उस मुजाहरे में वो थे नहीं थे, सीसी फिटिंग की फुटेज सारी मौजूद है, पोस्टमार्टम करने का फैसला हुआ या नहीं हुआ, ये सब बातें हैं जो हुकूमत का मामला है। और एमक्यूएम को भी चाहिए कि वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उस पोजीशन को क्लियर कर दे कि वो वहाँ मौजूद थे और उन पर इस तरह से तशद्दुद हुआ और इसकी वजह से वो जहाँ भाग हो गए। तो अभी एमक्यूएम को भी चाहिए कि इसको वाज़ेह करे, सीसी फुटेज भी वहाँ पर मौजूद होगी टीवी की, और इसी तरह पोस्टमार्टम होगा तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। मेरा ख्याल ये है कि इस मामले को भी इबहाम में नहीं छोड़ना चाहिए। हुकूमत का ये बहुत बड़ा उनकी ज़्यादती है कि इस तरह औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी इस अमल को बुनियाद बनाकर जलाओ गिराओ की सियासत को दोबारा शुरू करना, पार्टी की बुनियाद के ऊपर हड़तालें करना, अब शहर इसका मुतामिल नहीं हो सकता। बाज़ारों को बंद करवाना, दुकानों को बंद करवाना, शहर इसका मुतामिल नहीं हो सकता। पुरअमन जमहूरी अमल के नतीजे में आप जिद्दोजहद करें। हड़ताल खुद एक सियासी अमल है, आप उसकी अपील करें लोगों से पुरअमन तरीके से, और अगर लोग अज खुद अपने कारोबार को आपकी अपील पर बंद करते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक सियासी अमल है, जमहूरी अमल है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन शहर को दोबारा से उस तरफ नहीं जाना चाहिए जिससे बड़ी मुश्किल से हम निकल कर आए हैं। और अब जब जेन्युइन इशूज़ पर बात होना शुरू हुई है तो दोबारा लिसानियत का फ़रोग़, दोबारा लोग जो हैं वो सिंधी महाजिर बन जाएं, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है। सिंध हुकूमत इस बात की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने रवैये से इस बात को ज़ाहिर करे कि वो लिसानी तफरीक नहीं पैदा करती, वो सबको एक तरह से देखती है। जब उनकी तरफ से तासुब सामने आएगा, लिसानियत सामने आएगी, मुख्तलिफ इक़दामात सामने आएंगे, तो फिर रद्द-ए-अमल होता है। और रद्द-ए-अमल को लोग, आप हमने देखा है पहले भी, लोगों ने लाशों को लेकर सियासत की है और ये शहर तबाह बर्बाद हो गया है। इसीलिए जमात इस्लामी सबको साथ लेकर चलती है। इस धरने में तमाम लिसानी इकाइयाँ मौजूद होती हैं। ये शहर सबका है, ये सूबा सबका है। इसमें जितना इंतशार फैलेगा वो बैरूनी क़ुव्वतों को उससे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के दुश्मनों से उसको फ़ायदा होगा। तो कोई इस तरह, अगर हुकूमतें इस खेल का हिस्सा बन जाएं और पार्टियां इस खेल का हिस्सा बन जाएं, तो हमें समझना चाहिए कि ये कितना तबाहकुन रास्ता है। आवाम से भी मैं अपील करता हूँ कि पुरअमन जिसको चाहे सपोर्ट करें, लेकिन पुरअमन तरीके से रहें और देखें, उनको भी अब देखना चाहिए कि अब ये शहर मुतामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता। जमात इस्लामी सबकी जमात है। जमात इस्लामी को जब इख्तियार मिला तो हमने सबकी खिदमत की है, और अभी हमारा ये धरना हो सकता है बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रहा हो, और पब्लिक ओपिनियन जिस तरह से बन रही है, इंशाअल्लाह हम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे।
कराची में मोटरसाइकिल की फरोख्त में 65% तक कमी वाक़या हो गई है। कमी की वजह कोरोना की सूरत हाल और हुकूमत की नाकस पॉलिसी बताई जाती है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। में बाइकों की जो मार्केट है अकबर मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम सूरत हाल देख रहे हैं कि बाइकों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो इंतहाई कम देखने में आ रही है। और ये सूरत हाल सिर्फ आज ही की नहीं बल्कि गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो मोटरसाइकिलों की ख़रीदो फ़रोख्त है उसकी जो शरह है उसमें कमी देखने में आ रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस के वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला शाही। इनसे जानते हैं कि ऐसी सूरत हाल क्यों है। जी, मोटरसाइकिल की कीमत तो पूरे मुल्क में जो है आपके सामने बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस वक्त कोई भी प्रोडक्ट अगर हम उठा के देखते हैं तो प्राइस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। हमारी मार्केट की जो सेल है वो तकरीबन 60-65% डाउन हुई है। उस वजह से मार्केट में सन्नाटा है। अच्छा, सबसे बड़ा जो इस वक्त मैं कहूँगा कोरोना की वजह से, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। एक हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेबल नहीं है। कोई भी शख्स जो है, कोई भी डीलर या कोई भी, मैं कंपनी भी कहूँगा, इस वक्त माल नहीं ले रही है क्योंकि हमारे यहाँ नया साल आया है। ज़ाहिर सी बात है कंपनीज़ अपने स्टाफ को नए मॉडल्स देती थी। कई लोग ऐसे हैं जो हर साल चेंज करते थे, मगर शदीद बुरहान की वजह से वो भी नहीं ले पा रहे। तो इस वक्त 60-65% सेल हमारी बिल्कुल डाउन है। जो महीने की 10,000 मोटरसाइकिल बिकती थी वो इस वक्त 3-3.5 हज़ार तक भी मुश्किल से पहुँचेगी। ये थे अब्दुल्ला शाही, जिनका बताना यह है कि जो इस वक्त सूरत हाल यह है कि गाड़ियों की जो फ़रोख्त है उसमें 65% तक कमी वाक़ हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कोरोना की सूरत हाल रही उसने भी इनके कारोबार को मुतासर किया और दूसरी जानब जो हुकूमत की पॉलिसी हैं वो इनके लिए जो है वो सूदमंद साबित नहीं हुई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त में कमी भी आई है। और इन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसके नतीजे में मज़ीद जो है वो मोटरसाइकिल। बसीम, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना के बायस माह जनवरी में अमवात की तादाद में इजाफा हो गया है। जनवरी में 82 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरियों को आगाह किया जाता है कि एहतियात करें, वैक्सीन लगवाएं और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मजीद इस हवाले से जानते हैं इरफान अब्बासी से। जी इरफान, बताइएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान होने वाली जो हलाकतें हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर हम पहले ज़िक्र करें माह नवंबर की, तो माह नवंबर में तकरीबन 53 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद इंतकाल कर गए, जबकि दिसंबर के दौरान 51 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए, जबकि जनवरी के 25 दिन के दौरान जो है वो अब तक 82 अफराद जो है वो जहाँ भाग हो चुके हैं कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद। और जो महकमा सेहत सिंध की जानिब से एदाद शुमार जारी किए जाते हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा हलाकतें जनवरी में हुई हैं, यानी कि 3 माह के दौरान। ताहम जो तिब्बी माहिरीन है उनका कहना है कि इस हवाले से पहले ही शहरियों को जो है वो आगाही दी जा चुकी है कि जो कोरोना वायरस है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। जो शहरी हैं उनको मुकम्मल तौर पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समाजी फासलों को बरकरार रखना पड़ेगा। इसी सूरत में कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। जबकि इस वक्त जिना अस्पताल की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर इस वक्त भी तकरीबन 30 अफराद जो है वो कोरोना जो वार्ड है वहाँ पर ज़ेर इलाज है, जबकि इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ जिना अस्पताल के अंदर 24 घंटे तक जो है वो लोगों की वैक्सीनेशन की जा रही है। जब तक वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं करवाया जाता उस वक्त तक जो कोरोना वायरस हो या फिर ओमी कोरोना ये मुस्तकिल हमारे सरों के ऊपर मंडलाता रहता है। इसलिए तिब्बी माहिरीन भी और महकमा सेहत सिंध भी बारहा कराची के शहरियों को मशवरा देते रहे कि वो मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ एहतियात करें बल्कि जो कोरोना की वैक्सीनेशन है वो भी लाजमी। मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे खेलों के मैदान से। पाकिस्तान सिंध रेंजर्स और सिंध बैडमिंटन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के इश्तराक से कराची ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप फॉर वुमेन का इनेकाद किया गया है। बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले 18 से 25 जनवरी 2022 तक जारी रहेंगे। इवेंट में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में कराची यूनिवर्सिटी की माहीन, कॉलेजेस कैटेगरी में रेंजर्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज टूल प्लाजा की आयशा फयाज, स्कूल्स कैटेगरी में कायद-ए-आज़म रेंजर्स पब्लिक स्कूल नाज़िमाबाद की बुशरा फयाज और ओपन मैट्रिक में इमारा इश्तियाक ने पहली पोजीशन हासिल की। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल फ़खार हुसैन चौधरी और बेगम ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली लेडीज़ खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम की गई। तकरीब में बिजनेसमैन, क्रिकेटर समेत बड़ी तादाद में शुरका ने शिरकत की। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए City 21।